हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए हेडिंग लिखिए सब लोग। हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखिए फटाफट सब लोग, हेडिंग लिखो। हाँ वर्धन, क्या हुआ बताओ। सर आपने सर डिफरेंशिएबिलिटी में वो मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट तो सर कराया ही नहीं। क्या? मैक्सिमा मिनिमा करके क्वेश्चंस आ रहे हैं सर उसमें कहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी आ में। रहे हैं, किस में आ रहे हैं? सर आपको भेजा है सर, आप व्हाट्सएप में देखिए। किस में आ रहे हैं क्वेश्चन? डिफरेंशिएबिलिटी में कहाँ पे आ रहे हैं? प्रीवियस ईयर में। हाँ तो वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता लड़के, वो ग्राफ पे बेसिस क्वेश्चन होता है, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी होता है वो। सर वो तो सर कैसे करना है उसका तो कुछ पता ही नहीं सर। वो सिखाएंगे ना, जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सर आप क्लास के एंड में सर वो देख के एक बार बता दीजिएगा। मैक्सिमम मिनिमम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कहीं पे भी। ठीक हाँ है? सर, ठीक है सर। वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ग्राफ के बेसिस पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जहां जहां कॉन्सेप्ट वही होता है, जहां जहां शार्प टर्न होते हैं वहां पे नॉन डिफरेंशियबिलिटी आती है। तो तुम दोनों ऐसा ग्राफ लो। बड़ा अजीब सा है। अरे लड़के, तो वो तुम्हारी लैक ऑफ नॉलेज है ना, तुमने पढ़ा नहीं ना 11वीं क्लास में। जो सर जो ग्राफ तुम्हारे सामने आएंगे ऐसे आता है ग्राफ, सुनो। मैक्स ऑफ ऐसा करके लिख देता है वो, मैक्स ऑफ। अब अंदर दो फंक्शन लिखे होते हैं, एक लिखा है रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा लिखा है एक्स प्लस वन। इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है तुमको। हाँ सर। पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करना है, यही क्वेश्चन बोल रहे हो ना? ऐसा ही क्वेश्चन है हाँ ना? सर। हाँ सर। हाँ तो ये तुम्हारी गलती है, ये ग्राफ बनाओ और सेम ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ बनाओ। और हाँ जितने भी सर। तुम्हारे पास में वो आ रहे होंगे ना, क्या शार्प टर्न जनरेट हो रहे होंगे, यस उन सर। वो शार्प टर्न आपके नॉट डिफरेंशियबिलिटी पॉइंट है, वो काउंट कर दो यार। ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। अच्छा। सर समझ आपने गए? बताया नहीं था ना इस टाइप का, एक भी इसलिए कंफ्यूजन हो रहा क्योंकि था। वो क्वेश्चन नहीं ले पाए ना भाई, क्वेश्चन वो क्वेश्चन में ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है ना। ये देखो, जनरली जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही आसान होता है इस पे। हाँ सर। ठीक है? अब वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन तुमको कोई भी, तुम जब भी क्वेश्चन करने बैठोगे तुम उसका सोल्यूशन देखोगे, तब खुद ही समझ में आ जाता है कि हाँ इसका ग्राफ बनाया गया, इसका ग्राफ बनाया गया, और उसमें जो शार्प टर्न है वो निकाल लिया यार। ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस लगते हैं ना बेटा, उसमें करवाते हैं ये। जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग में अभी जैसे मैं करा रहा था तुमको प्रीवियस ईयर, एक दिन मैंने वर्कशॉप कंडक्ट कराई थी प्रीवियस ईयर में। नहीं समझे? कहाँ भाग गए? चलो भाई स्टार्ट करते एक बार वर्धन, थोड़ी देर में लेंगे तुम्हारा ये डाउट, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए। चलिए। नहीं दीपांशु, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कराए। सबसे पहले हेडिंग लिखो, उसके बाद में लूंगा मैं, ये सारे डाउट्स बाद में लेंगे। तो हेडिंग लिखो, रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये रिजल्ट्स मेरे को डायरेक्टली याद कराने हैं आपको, तो आप लिखो। देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा 1/√(1 - x²। मॉड एक्स आपका कितना रहेगा? <1। मतलब मॉड एक्स कैसा रहेगा इसके केस में? एक्स होता कितना है, उसकी रेंज कितनी रहेगी? <<1। कंडीशन नहीं है बेटा, वो उसका डोमेन लिखा हुआ है आदि, बस उसका डोमेन लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है इस जगह, इसका डोमेन लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स के केस में डोमेन लिखा हुआ है, इक्वल टू वन नहीं करेंगे, बस रीजन क्या है? इक्वल टू वन करने, क्या हो रहा है ये? इक्वल टू वन नहीं करेंगे बेटे, क्योंकि मॉड एक्स <<1 इसलिए लेंगे, इक्वल टू वन कर देंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो 1/0 इंफिनिटी चला जाएगा। ठीक है? तो इसलिए ये इसका डोमेन ही लिखा हुआ है। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स में? डोमेन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए -1 to 1 के बीच में, लेकिन वन इंक्लूड करेंगे तो इंफिनिटी बना रहा है, इसलिए इसने इक्वल टू वन हटा दिया। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स कितना आंसर देगा भाई? डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आंसर देगा -1/√(1 - x²। ठीक है? इसमें भी जो x है आपका, वो -1 to 1 के बीच में होना चाहिए। जो x है आपका वो -1 to 1 के बीच में आना चाहिए।
ये ऑलरेडी डोमेन आपने पढ़ा हुआ है, बस ध्यान इस चीज का देना है कि ये नॉट डिफाइंड ना हो रहा हो। बस आपने साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का सबका डोमेन पढ़ा हुआ है। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², x बिलोंग्स टू r के लिए। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 + x², x बिलोंग्स टू r के लिए। सीकेंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/mod x√x²-1, mod x ग्रेटर देन 1 के लिए। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। ये कितना होता है? -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/mod x। ये मॉड याद रखने हैं, mod x√x²-1, mod x ग्रेटर देन 1 के केस। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, बिल्कुल ये सब याद रखना है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तुषार तुम बार बार हाथ उठा रहे हो, हैंड रेस करो अभी। हाँ तुषार बोलो। सर हाँ सर आपकी सर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है सर, कभी ज्यादा आ रही है, कभी तेज आ रही है, कभी बीच बीच में रुक जा रही है। सेटल हो जाएगा बेटा वो, थोड़ा सा या तो हो सकता है तुम्हारी तरफ से कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो। सर थोड़ी मैंने देर में, रिकनेक्ट भी करके देख लिया। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, थोड़ी देर में स्टेबल हो जाता है इंटरनेट। मेरा स्टेबल चल रहा है अभी तो। ओके अनस्टेबल सर। होता है तो मैसेज आता है मेरे सामने। तो तुम एक काम कर लो ना, क्या बोलते हैं, ईयरफोन से ज्यादा सही है तुम फोन को उस पे कर लो, स्पीकर मोड पे, या लैपटॉप है या जो भी है उस पे। ओके सर। हाँ अगला संकेत। सर हाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला लेसन खत्म हो गया कि इस पर? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हुए तो टाइम हो गया लड़के, उसके बाद तो एक लेक्चर और ले चुके हैं और ये इससे पहले। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू है क्या? नहीं, अभी सिर्फ हाँ। डेरिवेटिव शुरू हुआ है। अच्छा, मतलब 12 का लेसन है नहीं ये वाला? 12th का ही तो है ये। ओके सर। तुम्हारा चैप्टर जो है ना, 5th चैप्टर जो है ना एनसीईआरटी में, हाँ उसमें हाँ 2 सेक्शन है। एनसीईआरटी हम्म, ने एक साथ दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को एनसीईआरटी ने क्लब करके दिया हुआ है। ठीक है। हाँ जबकि हाँ जेई हाँ में ये चैप्टर अलग अलग है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट अलग चैप्टर है, और मेथड ऑफ हाँ। डिफरेंशिएशन अलग चैप्टर। ओके सर, थैंक यू ओके। सर। हाँ देवराज बोलो। सर आपने क्वेश्चन दिए थे ना 5.3 के। हाँ सर उसमें सर पहले 10 ही नहीं हो रहे सर, उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है उन्होंने। कोई नहीं, आज हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है सर। आदि। सर ये चैप्टर 5 है क्या? हाँ ये 5 चैप्टर है। एनसीआर 5.1 क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी है, उसके बाद की सारी एक्सरसाइजेस इसमें कवर हो। अच्छा सर ठीक है। चलिए अनंत, आज हम लोग इनवर्स वाला सेक्शन देखेंगे और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सामने सॉल्व कर रहा है अपने को, सॉल्व करो सब लोग। चेन रूल भी लगेगा, इनवर्स वाला ऑपरेशन भी लगेगा, सब कुछ लग रहा है इसके अंदर। ट्राई करो।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से हो गया, मुझे पता ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए आ रहा है, पहले ये देख लो। देखो बेटा, चेन रूल लगाएंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, लॉग एल एन लिखा हुआ है ना, तो जो भी अंदर वाला है वो सीधा सीधा नीचे चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स का अभी पढ़ा था हम लोगों ने, कितना है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। फिर अंदर वाले का करो, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। ये चेन रूल होता है, ठीक है, ये चेन रूल होता है बिल्कुल। लॉग का कितना होता है, 1/x, जो अंदर वाला फंक्शन है एज इट इज नीचे, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - एक्स स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, और अंदर वाले एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, क्या हुआ वर्धन, जल्दी पूछो, जल्दी अगला क्वेश्चन आएगा, जल्दी पूछो। सर ये प्रोडक्ट रूल और ये सारे रूल तो सब सेम ही है ना? सेम ही है, और कोई चेंज नहीं होता। ओके सर। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अरे अरे आंसर देख गया, आंसर नहीं देना है, चलो सॉल्व करो। टाइमर चल रहा है बेटे, इधर 2 मिनट का टाइम है। हाँ भाई, बहुत ही आसान उम्दा क्वेश्चंस में से एक नहीं है ये, उम्दा क्वेश्चन नहीं है ये। डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद वैल्यू डाल दो, तो कितना हो जाएगा आपका, f'(x) इज इक्वल्स टू, बताओ, 2 तो बाहर आ गया, इस पे लग गया क्या, डॉट प्रोडक्ट, तो 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 सीकेंड इनवर्स एज इट इज, प्लस 2x एज इट इज, सीकेंड इनवर्स का कितना हो जाएगा, 1/mod(x)√x² -1 माइनस कॉसेक इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा -1/(x)√x² -1। ठीक है, बस इतनी, इसकी वैल्यू उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया गया, जैसे सब्स्टिट्यूट किया कॉसेक इनवर्स -2 हो गया, यहां पे तो डायरेक्टली वैल्यू डाली जाएंगी, बस आंसर आ गया डायरेक्टली, 4π/3 - √3/2। 4π/3 - √3/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी आप जो आपकी इनवर्स की सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज है ना, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज अभी आप नहीं कर पाएंगे, उसके मुझे कराने पड़ेंगे। किया तो है अनंत सॉल्व, कहां नहीं किया सॉल्व, बताओ। ये देखो, 2 × x × सीकेंड इनवर्स x ऐसे चल रहा है, तो 2 सीकेंड इनवर्स x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x एज इट इज, सीकेंड इनवर्स का कितना हो जाएगा, 1/mod(x)√x² -1। ठीक है, और कोई किसी को तकलीफ, बताओ जल्दी जल्दी। प्रीवियस स्लाइड देख लो, ये देख लो भाई,
कौन था वो लड़का जिसको प्रीवियस स्लाइड देखनी थी? ये देख लो। प्रत्युष, कौन से का आंसर सेम नहीं आया इसका? बताओ कहां पे, हैंड रेस करो, पूछो कहां पे डाउट है तुमको। फोर पाई बाई थ्री में तो देखो ना यार, सीकेंट इनवर्स नेगेटिव, देखो सीकेंट इनवर्स -2। आप एक बात बताना, इसे तुम किसके बराबर रखोगे? y के बराबर। तो सीकेंट y इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा? -2। अब एक बात बताओ, यहां पे जो आउटपुट आना चाहिए वो कहां से कहां तक आना चाहिए आपका? 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। आउटपुट कितना आना चाहिए? 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब 0 से पाई के बीच में जब तुम करने बैठोगे तो कितना आ जाएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर कितना आ जाएगा? सीकेंट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई बाई 3। और उस 2 पाई बाई 3 को उठा के यहां पे डालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई बाई 3। वही तो लिखा है। ठीक है, अच्छा ये लो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यार लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं आज बता भी दूंगा कौन कौन सी स्लाइड्स इसके अकॉर्डिंग हो पाएंगी। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं बता भी दूंगा। तो यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे डिवीजन विविजन, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो गई, तो बहुत कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है तो आप लोग जो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं उसे बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं। इसने यहां पे बोला भी है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉगरिथमिक ऑफ द फंक्शन फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे में यूज करता है? फंक्शन इज द प्रोडक्ट एंड quotient of a number of functions और a function of the type fx की पावर gx। इन दो तरीकों में आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर मैं आपसे बोलूं fx इज इक्वल्स टू x की पावर x लिखा है, मुझे f डैश x कैलकुलेट करके दिखाइए या डेरिवेटिव ऑफ fx कैलकुलेट करके दिखाइए। तो बेटा आप बोलोगे सर x की पावर x मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। मैं बोलूंगा हाँ, तो आप बोलोगे सर लॉग ले लो बोथ साइड। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार लॉग ले लेते हैं, बेस e पे ही लेना, ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो log x की पावर x बेस e। जिन लोगों को log की प्रॉपर्टीज नहीं पता वो इस चैप्टर में समझ में आ जाएंगी। वैसे भी आपको याद ही करना होता तो b log a बेस c आप यूज करेंगे यहां पे, तो ये आगे आ जाएगा उठ के। तो ये हो जाएगा log y बेस e इज इक्वल्स टू x log x बेस e। ठीक है, तो यहां पे आएगा तो log y बेस e को लिखा जाएगा 1/y dy बाई dx। यहां पे क्या लगा दो? प्रोडक्ट रूल लगा दो यार। x का डिफरेंशिएशन 1 log x बेस e एज इट इज प्लस x इंटू log x बेस e कितना हो जाएगा? 1/x। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/y dy बाई dx इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? log x बेस e प्लस 1। ये y इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये dy बाई dx आपके पास आ जाएगा कितना? y इंटू log x बेस e प्लस 1। y की वैल्यू कितनी थी यार? x की पावर x। तो ये आंसर में कितना आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल्स टू x की पावर x log x बेस e प्लस में 1। ठीक है, प्लस में 1। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लॉग के केस। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए यहां पे ये प्रीवियस स्लाइड है, जिसको देखना एक बार देख ले, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इस पे, वो सॉल्व करेंगे। नहीं पहले नहीं दिया था,
अश्वनी पहले नहीं दिया था। हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा। देखो ये फंक्शन की पावर, फंक्शन जब भी बन रहा हो ना लॉग लिया जाता है। हमने बोथ साइड लॉग ले लिया बेस ई, ये भी हो गया लॉग एक्स की पावर एक्स बेस ई। ये एक्स इस प्रॉपर्टी से, लॉग किस प्रॉपर्टी से कि ए की पावर बी होता है तो वो आगे आ जाता है, हमने आगे ले लिया। बोथ साइड हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। लॉग वाई बेस ई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/y और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 log x बेस e यहां पे प्लस x एज इट इज log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। बस ये y को मल्टीप्लाई कर दो, y कितना था x की पावर x, हो गया सॉल्व सीधे। अरे प्रीवियस स्लाइड का करोगे क्या यश? ये लो प्रीवियस स्लाइड पे बेटा क्वेश्चन आएगा यश, तब समझ आ जाएगा तुमको। हाँ जसमीत का क्वेश्चन लॉजिकल है। रुक जाओ यार एक बार, मैं 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूं इस स्लाइड पे, कभी आप पीछे भागते हो कभी आप आगे भागते हो। 1 मिनट दे रहा हूं इस पे, अगला मिनट दूंगा उस पे। आराम आराम से करने में फायदा है अपने को। हाँ भाई जसमीत तुम्हारा क्वेश्चन लॉजिकल है, सब लोग सुनना यार। जो लोग बोल रहे हैं ए की पावर एक्स और एक्स की पावर एक्स, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं बेटा? ए की पावर एक्स जो होता है ना वो फिक्स फंक्शन होता है यार, फिक्स्ड होता है। ये पैरामीटर, इसमें जो ए होता है ना वो पैरामीटर होता है, ठीक है, पैरामेट्रिक होता है, तुम्हारा नहीं है यश, मैं जसमीत का समझा रहा हूं। ये पैरामेट्रिक होता है, पैरामीटर होता है, इसकी वैल्यू किसी ना किसी स्टेट के लिए फिक्स होती है, या तो 2 रहेगी या 3 रहेगी या 4 रहेगी या 5 रहेगी। लेकिन इसमें जो एक्स है वो एक वेरिएबल है, तो इसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इसके अंदर ये वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ln ए होता है और इसका डिफरेंशिएशन का तरीका है ये। अब आ जाते हैं अगली स्लाइड पे, देखो सब लोग इसको, उसके बाद मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं। क्वेश्चन से एक्चुअली समझ में आएगा आपको, ये तो मैंने समझा दिया, जब खुद लगाओगे तब आपको समझ में आएगा। अभी इसका डिटेल एनसीईआरटी डिस्कशन रखना है अपने को, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन है आपके सामने, करिए सॉल्व इसको।
हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको अलग से ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। log y बेस e, बोथ साइड log ले लिया, ऊपर भी log चल रहा है, तो ये हो गया log y, log ऑफ sin x बेस e, उसका भी log चल रहा है log x बेस e, तो ये log आ जाएगा सामने इसके। ठीक है, तो ये हो गया log y बेस e इज इक्वल्स टू log x बेस e, इनटू में चलेगा log sin x बेस e। इसका डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx, प्रोडक्ट रूल लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, इसको एज इट इज log sin x बेस e। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा, ये log x बेस e एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 1/sin x। ठीक है, अब देखो तुमने log का किया इसलिए sin x नीचे आ गया, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन नीचे आ जाता है। अब sin x का करोगे तो कितना आ जाएगा, cos x। ये लो, y को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बस, तो आपका आंसर आ जाएगा ये dy by dx। y की वैल्यू कितनी थी, sin x की पावर ln x, बस बाकी है 1/x log sin x बेस e प्लस ये आ जाएगा log x बेस e इंटू ये साइन cos cot x। ये आ गया आंसर अपना, बिल्कुल सही है एकदम, बहुत सही। अनंत पूछो। सर आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ हाँ, आ रही बोलो। सर मेरा सर ये आपका ब्रैकेट वाला सर अलग आ रहा है सर मेरा। कौन सा ब्रैकेट वाला? इसी तरीके से सर मेरा आ रहा है ln इंटू साइन एक्स बाय एक्स प्लस ln x इंटू cos x बाय साइन एक्स। तुमने log, देखो मैंने इसको डेरिवेटिव किया, इसको एज इट इज छोड़ा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x। ठीक है, हाँ सर ये तो आ गया, ठीक है। प्लस log x को छोड़ दिया एज इट इज, हाँ सर छोड़ दिया, ठीक है। log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी अंदर रहेगा ना वो नीचे आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। बस cos x। सर मैंने सर शायद ना ln x का डिफरेंशिएशन नहीं किया। ln नहीं है बेटा, log log। ठीक है ना। चलो देवराज पूछो। सर बाकी तो मेरा सेम आ रहा है, पर आपने जो 1/sin x में sin x का जो डिफरेंशिएबल किया ना cos x, तो वो समझ नहीं आया। चेन रूल है ना ये। हाँ सर, पर हमने चेन एक रूल बार सुनो, चेन में देखो log का होएगा, यस सर, उसकी वजह से 1/sin आ गया, फिर sin का होएगा उसका cos आ गया, खत्म यार। अच्छा ठीक है सर, ठीक सर, उसे 10 लिख देंगे ना हम। कॉट। हाँ सॉरी सर, कॉट सॉरी, ठीक है। ईश्वर। सर वो एलएचएल में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 1/y तो आता है log का, हाँ फिर ये dy by dx कैसे बच जाता है? बेटा हमेशा ही ऐसे होता है, देखो जब तुम log का डिफरेंशिएशन करते हो ना तो हमेशा ही चेन रूल लगता है। सब लोग ध्यान से सुनना, इसने सही क्वेश्चन पूछा है। log, अब log का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/x आया इस log की वजह से, फिर अंदर कौन फंक्शन बचा, x, तो x का डिफरेंशिएशन तुम x के हिसाब से करोगे ना, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1/x। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या दिक्कत हो रही है, log y बेस e के केस में क्या दिक्कत हो रही है, तुम log का कर रहे हो तो 1/y आ जाएगा, लेकिन तुम y का करने बैठोगे तो dy by dx आएगा, और ये एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे। क्यों काट देता है वो dx, क्योंकि सेम वैल्यू होती है इसलिए काट सकते हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। तुम यहां पे भी जब तुम अंदर वाला साइन का करोगे तो cos आ जाएगा, फिर जो अंदर वाला x है उसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, ऐसे टर्मिनेट होता है ये डिफरेंशिएशन। ईश्वर। थैंक यू सर। धीरज। अरे लास्ट वाला जो उसमें log e h का से आ रहा है, हाँ जो लास्ट वाला है log बेस e h और 1/sin h प्रोसेस में e कैसे आ रहा है, e सॉरी h ये वाला, सर ये सर e के ऊपर जो आपने लड़ा था, हाँ ये वाला नहीं सर, जो जिस पे आपने एरो किया था, सॉरी वैसे ये वाला ना, ये तो मैं बता रहा था log x बेस e होता है ना ये, हाँ तो ये अलग अलग है, e की पावर x नहीं है बेटा, ये log x बेस e है,
ओके सर। है ना, इसको रीड ऐसे किया जाता है, लॉग ऑपरेशन को ऐसे ही रीड करते हैं, लॉग ए बेस बी ऐसे रीड किया जाता है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। इसलिए 1/x फिर x का डिफरेंशिएशन dx/dx। ओके सर। हर्षित पूछो। सर ये लास्ट में साइन एक्स कैसे आया? कौन सा वाला साइन x? लास्ट में। ये हाँ कौन सा वाला, ये वाला ये वाला? सबसे लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसमें। ये वाला? हाँ उसमें जो dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स। ये साइन x की पावर ln x। हाँ ये ऐसे आया ना, देखो y था ना नीचे, हाँ उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो इधर आएगा ना राइट साइड में, हाँ और y की वैल्यू कितनी थी, साइन x की पावर ln x, हाँ ठीक है सर। वो रख दिया। वर्धन। सर मुझे ना सर एक चीज में कंफ्यूजन होता है इसमें। हाँ ये जैसे सर आपने नीचे सबसे येलो पेन से लिखा है, हाँ आपने log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा है, बिल्कुल। पर सर जो आपने ऊपर करा है वो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करा है, बिल्कुल सही है। तो सर वो 1/y आ जाता है ना, तो वो थोड़ा सा। देखो लॉग अपना नेचर कभी नहीं बदलेगा, लॉग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, लॉग उसको नीचे भेज देता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। बचा कौन, अंदर वाला फंक्शन, तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो तुमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो अगर अंदर कांस्टेंट होता तो लॉग बोल देता कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अंदर x होता तो dx/dx कैंसिल हो जाता, अंदर y है दूसरा वेरिएबल तो dy/dx लिख देगा यार। ओके सर। कल को अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता तो ये y स्क्वायर का डेरिवेटिव करता, कैसे, x की पावर n वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, आप एक एक करके सॉल्व करना शुरू करो, आपको ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ओके थैंक यू। हाँ आयुष देखो सामने देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब सॉल्व करेंगे यार। ये इस मेथड से रिलेटेड नहीं है जो हमने यहां पढ़ा है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है log x का स्क्वायर बेस e, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx बताओ, जल्दी बताओ, एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्षितिज 1/x मल्टीप्लाई करा है, नहीं वो एज इट इज छोड़ा हुआ है, जहां पे है वहीं पे छोड़ा हुआ है क्षितिज। सॉल्व करो जल्दी। करो, मैं चार्जर लेके आया। तो y इज इक्वल्स टू, देखो बेटा सॉल्व कैसे होएगा, सीधा सीधा है, कुछ नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 1/x स्क्वायर, लॉग का लॉग भूलेगा नहीं अपने आप को, लॉग बोलेगा 1/x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x प्लस इस 2x में ये x, देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x, लेकिन अभी भी इसके अंदर ये बचा हुआ है x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dx/dx 1। इसे हम लिखते नहीं है क्योंकि ये कट जाती है टर्म्स, तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास में 2x/x स्क्वायर। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देता हूं, ये सबने निकाल दिया होगा मुझे पता है। अब इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन देता हूं, x इज इक्वल्स टू log sin y बेस e
आपको कैलकुलेट करना है dy बाई dx। ध्यान से देखो, dy बाई dx कैलकुलेट करना है आपको। करो जल्दी। नहीं रहे, मैं यहीं बैठा हुआ हूं, गायब वायब नहीं हो रहा, मैं इधर ही हूं आराम से। आप करो सॉल्व। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। चलो भाई देखो, नीचे जो होता है ना उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, तो बोथ साइड आप उसे ही लगा दें, लॉग लग जाएगा बोथ साइड। तो डी बाई डी एक्स, बस सामने ध्यान दो बेटा, आपने जितना करना था कर लिया। अब सामने देखिए आप, ये कितना आ जाएगा, ये डी एक्स बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा 1, और ये कितना आ जाएगा, ये फिर से देखेगा लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन देखते बिना सोचे 1 अपॉन साइन वाई कर देगा ये, ठीक है। फिर ये देखेगा इसके अंदर आगे कौन लिखा हुआ है साइन, तो साइन का कितना कर देगा कॉस वाई कर देगा ये। फिर ये अंदर देखेगा इसके अंदर क्या लगा हुआ है वाई, तो वाई का लिख देगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपके पास में साइन वाई अपॉन कॉस वाई, मतलब कितना हो जाएगा tan वाई। ये आंसर है यार, ठीक है। चलो आदि बताओ। सर हाँ सर, ये जो आपने इनवर्स फंक्शन के ये जो आपने डेरिवेटिव के रूल बताया है, हाँ फॉर्मूला बताया सर, तो सर ये उसमें बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं? अरे हाँ तभी तो बताया है। पर सर ये एनसीईआरटी में जो थे ना सर इनवर्स वाले, तो सर उनका सोल्यूशन इन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उससे कर रखा है, फॉर्मूलों से। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, जो अभी रिजल्ट है वो याद करो, वो कैसे करवाने अभी रुक जाओ, मैं समझाऊंगा उसको, अभी मैं खुद कराऊंगा उन क्वेश्चंस को क्लास में, ठीक है। हाँ सर, उसमें सब्स्टिट्यूशन भी लग रही है सर। सब्स्टिट्यूशन सिखा के ही करा पाऊंगा बच्चे, सब्स्टिट्यूशन तक जाने तो दो मुझे पहले। ठीक है सर। देखो जेई की प्रिपरेशन में सब चीजें इंक्लूडेड होते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी की। देखो मैंने इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी का सिर्फ मैंने बोला 5.1 एक्सरसाइज ही कवर हुई है उसके अंदर, सही बात नहीं है? यस सर। तो इसलिए मेरी बात एक एक करके सुनते जाओ आराम से। ओके सर। चलो एक एक करके डाउट पूछो। यश पूछो। फिर इसको पहली स्टेटमेंट को y से डिफरेंशिएट कर दें, dx बाई dy, ठीक है, और फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो सही है, गलत किसने बोला? मैं पूछ रहा। हाँ वर्धन, वर्धन हाँ सर। बोलो। सर मैंने ना, आपने एक्स के रिस्पेक्ट में करा, मैंने वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया, आंसर सेम ही आ रहा है। तुमने सुना अभी यश ने
क्या बोला था? नहीं सर, एंड हो गई थी सर मीटिंग, दोबारा आया मैं। अरे अभी बोला तुम्हारे, तुमसे जस्ट पहले यश ने सेम ही बोला था। तुम सेम ही अच्छा। चीज पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सही है, गलत है ही नहीं वो। हाँ। ओके सर, ओके। ठीक है, एक ओके। दूसरे को सुनो, एक दूसरे को सुनना जरूरी है। सुन नहीं पाया ईश्वर, सर वो। कोई बात नहीं। ईश्वर, सर हो गया सर, उसका ही था वो डाउट। अच्छा। अश्वनी, हेलो हाँ सर। अश्वनी बोलो। सर मैंने इसको ऐसा कर दिया कि जो x इक्वल्स टू एल एन साइन वाई है, एल एन को हाँ मैं एंटी लॉग ले लिया, तो e की पावर x इक्वल्स टू साइन वाई हो गया, फिर y हाँ। इक्वल्स टू साइन इनवर्स e टू द पावर x। अरे तुम्हारा आंसर सेम आया? नहीं सर। नहीं आया, तुमको बाद में वापस एंटी लॉग लेना पड़ेगा ना। अच्छा सर, आंसर आ रहा है e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 - e टू द पावर 2x। नहीं, चेंज करके आ जाएगा लड़के, चेंज इंटर कन्वर्जन से। अभी उतनी बार आगे तक पहुंचने तो दो, अभी पहुंचने तो दो, बाकी लोगों को समझ ही नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा इसी में अटक जाएंगे। तुम इस सेक्शन में बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर तुम वेट कर लो। अपनी क्लास ओवर होने से 5 मिनट, जब जब मैं टाइम दूंगा ना उस टाइम में वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस सर। है ना, लिखे रखना इसको, मैं याद रखूंगा इस बात को। ठीक है। नमन पूछो। सर जैसा इसने बोला मैंने भी वैसा ही करा था, मेरा आ गया। तो ठीक है, कोई नहीं, वेट करना पड़ेगा उसके लिए, डिस्कशन के लिए, है ना? ठीक है सर। ठीक है। तुम पता है गलती क्या कर रहे हो अश्वनी? तुमने पता है क्या किया होगा, इसे e की पावर x इज इक्वल्स टू साइन वाई तो लिख दिया होगा। डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई dx, ये हो गया cos x, सॉरी cos y, ये हो गया dy बाई dx। अब देखो ये तो 1 हो गया, e की पावर x को वापस साइन y डाल दो इधर, तुम डाल नहीं रहोगे, बस ये मिस्टेक कर रहे हो तुम। तुष्टि, 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 आवाज नहीं आ रही लड़की। चलिए एक बार ये देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। और लोगों ने, तुष्टि सर लॉग वाले क्वेश्चन में एक बार स्टेप्स बता दीजिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, बता देते तुष्टि। सर इसमें पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके, हाँ ठीक है, वो तो सेम ही है, कोई दिक्कत। तुष्टि लॉग वाले में कुछ नहीं है लड़की, बोथ साइड लॉग लेना होता है, जैसे ये पुराने क्वेश्चंस में बोथ साइड लॉग लेके सॉल्व करना होता है बस। लॉग का डिफरेंशिएशन देखो ना, इसका डिफरेंशिएशन मैंने सीधा किया, अंदर वाला क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx, अंदर वाला आ गया 1/x²। लॉग का डिफरेंशिएशन क्योंकि जो अंदर फंक्शन होता है उसे नीचे रख देता है बस, x² का 2x, ठीक है, और अंदर वाले x का dx बाई dx, खत्म। ऐसे इसमें log sin y बेस ही x के रिस्पेक्ट में किया है, dx बाई dx 1, इसका आ जाएगा नीचे 1/sin y, साइन का कितना आ जाएगा अंदर का cos, फिर y का dy बाई dx, खत्म यार। ठीक है, आयुष लॉग के अलावा भी कर सकते हैं क्या? अब लॉग लिखा है तो लड़के लॉग से ही करना पड़ेगा, अलावा लॉग सिंप्लीफाई कर देता है आपके क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सामने देखिए, ये सबकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखो इतना कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसे सॉल्व करने का तो क्वोशंट रूल से भी कर सकते हो आप, है ना, डिवीजन रूल, मतलब कि लगाओ और सॉल्व कर दो, लेकिन हम लॉग से करेंगे, लॉग से सॉल्व कीजिए इसको, लॉग से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, लॉग लीजिए, लॉग के लिए समझा रहा हूं मैं।
जल्दी ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए। हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी में आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। 6 नंबर का क्वेश्चन आता था पहले। वो बस से क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, कहाँ हाथ उठा घूम रहे हो? सर एलसीएम लेना है या फिर ऐसे ही छोड़ देना है? ना ना, बस मुझे प्रोसेस दिखाना है आपको कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है सर, आंसर आ गया फिर मेरा। ठीक है भाई, आप हो गया होगा सब लोगों से। स्नेहा, तुम बहुत दिनों में दिखाई दी लड़की, बहुत दिनों में रिप्लाई किया है तुमने। स्नेहा, 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 यस सर। कहाँ थे तुम इतने दिन से? सर मैं रोज रिप्लाई करती हूँ। मुझे तो एक दिन भी नहीं दिखाई दिया तुम्हारा। कैसी चल रही है पढ़ाई? ऊपर चला जाता होगा। स्कूल की क्लास कितने बजे होती है? स्कूल की सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। अच्छा, मॉर्निंग स्लॉट में ही हो रही है ना? ठीक है, तुम रुकना है ना उसके बाद। ठीक है। चलिए, हाँ अनंत, हाँ तो ये लेते हैं यार इसको यहां पे। बोथ साइड क्या करना होगा यार? बोथ साइड देखो बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो हम लॉग लेना पसंद करते हैं। अब आपको ना लॉग की 2-3 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज मैं पहले बताऊंगा। तो पहले देखो, लॉग ऑफ, यहां पे लिखा होता है बेटा कैसे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। बेस कुछ भी हो यार, बेस ई ले लो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप या एफ एक्स हटा दो, थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं, ए अपॉन बी कर देते हैं। तो लॉग ए अपॉन बी बेस ई, तो हो जाएगा लॉग ए बेस ई माइनस लॉग बी बेस ई, ऐसे इसको यूज करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम ये यूज करेंगे यहां पे। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की, ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी होंगी बच्चे, सब लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। ए इंटू बी बेस ई, बेस कुछ भी हो सकता है या ई की जगह कुछ भी हो सकता है। अभी ई यूज करेंगे तो ई लिख रहा हूं मैं। बेस 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, बस नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए की पावर बी बेस ई, जो यहां पे यूज होगा ये हो जाएगा बी लॉग ए बेस ई। फटाफट ये तीनों प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी में लिख लो एक बार तेजी से, एक बार फटाफट, टाइम बेकार किए बिना जल्दी इसे लिख लो।
कोई नहीं शेरबानी, अभी समझा रहे ना, जिसको आती है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आती है फटाफट अपनी कॉपी में तीनों प्रॉपर्टीज लिखो तेजी से। बस प्रॉपर्टी हटा रहा हूं मैं, ये हट जाएगी यहां से, मैं पहले बता रहा हूं, हटा रहा हूं मैं इसको। लिख लिया? जिसको लिखना था लिख लिया? चलो जरूरत पड़ेगी दोबारा लिख देंगे। बोथ साइड ले लो बेटा लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग y बेस e इज इक्वल्स टू, अब देखो लॉग लोगे तो जो ऊपर वाली टर्म है, अभी मैंने लिखा था लॉग a बेस अपॉन b बेस e वाले केस में लिख दिया था लॉग a बेस e माइनस लॉग b बेस e, अलग अलग कर लो। तो इसको अलग अलग कर लो बेटा, कितना हो गया लॉग, ये ऊपर वाली टर्म को अलग कर लिया, x की पावर 1/2 इंटू ये 1 माइनस 2x, इसकी पावर कितना है 2/3 बेस e, माइनस में ये हो जाएगा लॉग, नीचे वाली क्वांटिटी आ गई 2 माइनस 3x, इसकी पावर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू में 3 माइनस 4x, उसकी पावर कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये भी बेस ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, अब थोड़ा सा जूम आउट करता है इसको। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसे और खोल देंगे। अब ये प्रोडक्ट आ रहा है ना, प्रोडक्ट को कैसे सेपरेट कर देंगे, एक प्रॉपर्टी लिखवाया हमने आपको, लॉग a इंटू बी बेस e में दोनों को सेपरेट कर देंगे, लॉग a बेस e प्लस लॉग b बेस e, सेपरेट कर दो। तो ये हो गया लॉग y बेस e इज इक्वल्स टू, सेपरेट किया तो लॉग x की पावर 1/2 बेस e प्लस लॉग 1 माइनस 2x उसकी पावर 2/3 बेस e। ये माइनस, देखो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, अंदर वाले फिर से प्लस में खुल जाएंगे, ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस 3x इसकी पावर 3/4 बेस e प्लस लॉग, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 4x उसकी पावर 4/5 बेस e, ये यहां पे हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, डेरिवेटिव करना है, तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx, इसका आ जाएगा, देखो ये 1/2 आगे आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव करने से पहले पावर्स को भी आप आगे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये log y बेस e इधर, ये 1/2 आगे आ जाएगा log x बेस e, फिर यहां पे ये 2/3 ये भी आगे आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस 2x बेस e, फिर यहां पे ये 3/4 ये भी आगे आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस, ये हो गया, फिर यहां पे 4/5 ये भी आगे आ जाएगा, ठीक है। बोथ साइड कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx 1/2, इसका डेरिवेटिव सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। log x का कितना हो जाएगा 1/x, ये 2/3 एज इट इज, ये log 1 माइनस 2x का कितना हो जाएगा 1/1 माइनस 2x। अब तुम ऊपर करोगे इसमें किसका, 1 का कितना हुआ 0, माइनस 2x का कितना हुआ -2, माइनस 3/4 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x का 3, उसके बाद 4/5, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 4x, 3 का डेरिवेटिव 0, 4x का -4, बस यार, बस ये y को इधर ले जाओ, y कितने के बराबर था, इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर था, ये पूरा एक्सप्रेशन वो सामने लिख देना, सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, देखो इसने भी यहीं तक छोड़ा हुआ है ना करके, आप भी यहीं तक छोड़ सकते हैं। अगर स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर या 6 नंबर का आता है तो पूरा आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा एलसीएम, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको तुष्टि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना ना बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बनता है बेटा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सब लोगों ने देखा। एक और क्वेश्चन है, हाँ अनंत पूछो। सर ये डायरेक्ट से तो सर बहुत ही ज्यादा लंबा आ रहा है सर, ये सर
इसीलिए मना कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं यूज करना है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, थोड़ा ट्राई करके देखेंगे, ठीक है? कुछ भी गड़बड़ होगी कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? वही क्वेश्चन लास्ट रखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल्स टू, आपसे बोला गया साइन x इसकी पावर x प्लस कॉस x, ठीक है? इसको सॉल्व करना है। y इज इक्वल्स टू साइन x की पावर x प्लस कॉस x, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी, लॉग का यूज करके ही करना है। फंक्शन की पावर फंक्शन बनाना, तो लॉग का यूज करके ही करेंगे आप लोग। दीपांशु एक सेकंड रुक जाओ, मुझे पहले लोगों को क्वेश्चन लिख लेने दो अपनी कॉपी में, उसके बाद प्रीवियस स्लाइड देंगे। तरुण, अगर सर क्वेश्चन में सिर्फ डेरिवेटिव करना दे रखा हो तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं। बिल्कुल तरुण, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन की पावर फंक्शन वाले को और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को लॉग से सॉल्व करने से आसानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है? अभी तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज है, पूरी लॉग पे ही एक्सरसाइज है वो, ठीक है? तो तुम जब उसमें करोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा था बार बार लॉग, ठीक है? ये प्रीवियस स्लाइड देख लो यार, बाकी लोग जिनको प्रीवियस स्लाइड देखना था फिर इसको डिस्कस करेंगे। यश, बढ़िया। बढ़िया। अरे नहीं शेरबानी, ऐसा नहीं करते हैं, ये आसान लगने लगेंगी चीजें। नई नई चीज जब भी सीखते हो ना, आदमी को डर ही लगता है। तुम्हें साइकिल चलानी आती थी क्या पहले दिन? तुम्हें लिखना आता था क्या? हर चीज से डर लगता है बेटा, धीरे धीरे सेट हो जाता है एकदम। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, धीरे धीरे तुमको अच्छा लगने लगेगा। एनसीईआरटी तो मतलब आप समझ लो बहुत ही आसान होती है। चलिए बोथ साइड ले लो लॉग, यहां पे बोथ साइड लॉग ले लिया हम लोगों ने। ये साइन एक्स की पावर कितना है? एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया लॉग वाई बेस ई इज एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग कितना आ गया? साइन एक्स। बस डिफरेंशिएट कर दीजिए, लॉग वाई बेस ई हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव 1 प्लस साइन का कितना हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा? साइन एक्स, और इसमें लॉग साइन एक्स एज इट इज प्लस लॉग साइन एक्स बेस ई, सॉरी इसका डेरिवेटिव करो, ये फर्स्ट वाला फंक्शन को एज इट इज छोड़ो, एक्स प्लस कॉस एक्स को, लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x, तो साइन एक्स का हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, ठीक है? बस ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y कितने के बराबर दिया गया है? साइन एक्स की पावर x प्लस कॉस एक्स, उसको वहां पे लिख देना। ये आंसर है आपका। बिल्कुल, y इंटू दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट है यार। अब जिसको डाउट है वो रुके और डाउट पूछे। यश ग्रोवर, पूछो बेटा। सर इसमें आपने प्रोडक्ट रूल लगाया है? हाँ प्रोडक्ट रूल लगाया है। सर चेन रूल लगाएंगे तो क्या होगा? चेन ही है ना, चेन तो हमेशा ही लगता है। चेन तो देखो, प्रोडक्ट इसलिए लगा क्योंकि ये एक फंक्शन है, इनटू में एक फंक्शन है, तो प्रोडक्ट लगा दिया।
फिर जब तुम प्रोडक्ट लगा रहे थे और जब तुम लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो चेन ही लग रहा है, अंदर वाला फंक्शन और बाहर वाला फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन है ना। यस सर। तो चेन तुम लगा ही रहे हो हर बार। अगर इस पूरे पे वो नहीं लग सकता प्रोडक्ट, वो चेन रूल पूरे पे चेन का कोई सेंस नहीं बना ना, कैसे लगाओगे? अलग अलग फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन होना चाहिए चेन लगाने के लिए। ओके सर। ठीक है अनंत। सर ये सर जो आपने पावर ये लेके आया सर ये रूल से, सर ये वाली पावर डिफरेंशिएट नहीं होती सर? ये हाँ सर यही x प्लस कॉस एक्स। नहीं रे, ऐसे कैसे डिफरेंशिएट हो जाएगी? ठीक है सर, ठीक है। ये वो x की पावर n मत समझो, कांस्टेंट की पावर नहीं है कुछ भी है। ठीक है ओके सर, ठीक है सर, ठीक। वर्धन। सर एक बार सर जो आपने इससे पहले क्वेश्चन करा सर एक बार दिखा दीजिए वो। ओके सर, थैंक यू। एक एक करके क्वेश्चन पूछो यार। हाँ, जिनको मतलब कोई डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं।